बाबा का ढाबा लेकर के आप पहुंचा हूं मैं जयपुर में, और जयपुर में ये गुलाब जी चाय वाले हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भीड़, ये सब चाय पीने के लिए लोग आए हैं। मौसम ने थोड़ी करवट ली है, हल्की बारिश हुई है वहाँ पर, और मौसम भी थोड़ा जो है नमी मौसम में देखने को आपको आज के दिन हमें मिल रहा है। और यहाँ पे लोगों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मालिक है उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस दुकान के बारे में। अंकल ये बताइए, ये दुकान कब से है? सर ये गुलाब जी की चाय है 1946 ऐसे में, जब से ये बाबूजी ने स्टार्ट किया था। ये एक राजपूत परिवार से थे। इनके पिताजी ने उस ज़माने में ये कहा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए इन्होंने जयपुर में आके अपना एक छोटा सा व्यवसाय किया, वो चाय का धंधा किया। यहीं से हैं, जयपुर से हैं या कहीं से? ये नागौर के थे। हाँ। और यहाँ जयपुर आके इन्होंने चाय का स्टार्ट किया। उस ज़माने में राजा महाराजाओं का राज था। जयपुर की चार दीवारी के दरवाजे बंद होते थे, लोग चाय कम पीते थे। फिर भी इन्होंने एक मानस बनाया कि 100 रुपये कमाऊँगा तो 40 रुपये दान करूँगा। अच्छा। और इन्होंने शुरू से स्टार्ट से वो किया, और इन्होंने अपनी धार्मिक प्रवृत्ति को बरकरार रखा, जो आज भी उनके बेटे पोते जो भी हैं वो सब चला रहे हैं। और वही परंपरा चल रही है कि सुबह चाय का पहला तपेला है वो गरीबों को बढ़ता है, 10 बजे उनको खाना खिलाते हैं। वो परंपरा आज भी चल रही है। जयपुर में जो भी आता है वो गुलाब जी को क्यों पसंद करता? गुलाब जी चाय अपने आप में तो उसमें प्यार भरा है, चाय नहीं प्यार है। भी भरा है, कुछ सीक्रेट भी होगा? कोई सीक्रेट नहीं है, जो कुछ है जो सामने ओपन है। हमारी तो वो चाय की छोटी सी दुकान है, आप खुद आइए खड़े रहिए। अच्छे अच्छे जयपुर के चाय वाले आके गए कि साहब आपका ऐसा क्या है, भाई आप देख लो इसके अंदर हमने तो कुछ मिलाया नहीं है। जो आप डालते हैं वही अदरक लौंग इलायची हम डालते हैं। उबालने का, बनाने का और दूध की प्योरिटी उस पर डिपेंड करता है। अब दोनों युवा हैं, इलेक्शन हो रहा है, क्या क्या चाहते हैं कि क्या जयपुर में क्या होना चाहिए? आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए? प्रॉपर जॉब्स निकलनी चाहिए प्रॉपर। और जो ये क्या कहता है लीक्स होते हैं पेपर, ये थोड़े बंद होने चाहिए। जब भी हम लोग के पास अपॉर्चुनिटीज आ पाएंगे ना प्रॉपरली, तो वो होने चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग वही होने चाहिए, तो वो हो तो बेटर चीज़ है हम लोग के लिए। पेपर लीक अब हर स्टेट की घटना हो गई, हर जगह होने लगी। ये राजस्थान में ज्यादा हो रहे हैं, राजस्थान में ज्यादा हुए, लास्ट गवर्नमेंट के टाइम से ज्यादा हुआ था। अब नई गवर्नमेंट आई, अब देखते हैं क्या चेंजेस होता है, उसका वेट है। इसके अलावा चाहते हैं कि कुछ ऐसी पढ़ाई की प्रणाली हो जिससे कि कुछ नौकरी मिल सके, कुछ ऐसा हो चुके। जॉब क्रिएशन के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? जॉब के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ निकाले, मैं तो यही मानती हूँ और तो कुछ नहीं मानती। प्रॉपर एग्जाम्स कंडक्ट होते रहे, हो जाएगी। हम मेहनत करें तो उस अकॉर्डिंग हमें मिलना भी तो चाहिए ना सामने। तो नारी सुरक्षा के लिए जयपुर सेफ है? हाँ बिल्कुल सेफ है, मेरे अकॉर्डिंग बहुत सेफ है। मेरे को 4 साल हो गए रहते हुए, मेरे को बहुत सेफ लगता है। रात को भी घूम सकते, कोई इशू नहीं है वैसे। ये बताइए यहाँ के चाय की क्या खासियत है? बहुत शानदार चाय है सर। हाँ। ठीक है, पिछले 3 सालों से चाय पी रहा हूँ। हाँ। एक दिन भी ऐसा नहीं लगता है कि अब ऊब चुका हूँ इस चाय से। तो हर रोज़ एक नया स्वाद, नया अनुभव रहता है। यहाँ ये बहुत जयपुर की सबसे फेमस चाय में से एक है। आप कभी सुबह आइए 4 बजे, यहाँ पे आपको अलग ही नज़ारा मिलेगा। सुबह 4 बजे से मिलता है? हाँ, सुबह से स्टार्ट होता है। चाय के साथ आप मुझे ये बताएं कि चुनाव होने वाले हैं, हो रहे हैं, चुनाव चल रहा है, आपको क्या लगता है मुद्दे क्या हैं? मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी तो अपने एक तो वो बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है, और युवाओं के लिए भी मतलब कुछ नहीं है आजकल, और प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स कम है आजकल अभी तो। आपको लगता है कि सरकार को लोग जो है बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट करेंगे? सरकार इस बात को सामने आने नहीं दे रही है, क्योंकि आप समय समय पे देखेंगे जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता है जो लाइमलाइट में आना चाहिए, उसकी जगह किसी ऐसे मुद्दे को बहुत बड़ा बना के दिखाया जाता है, जैसे अगर ये नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ से सबसे पहले जनता को समझना चाहिए कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है और क्या सेकेंडरी है। जो कि नहीं भी होगा तो हमारी जीवन शैली रुकेगी नहीं। जो चाय का टेस्ट है ना, जो सेम टू सेम है, तो कड़क चाय है और बिल्कुल नेचुरल चाय आती है। ऐसे कोई नहीं है कि वो पाउडर है या कुछ और है। जो चाय का जो टेस्ट है ना, वो यहाँ पे बेस्ट है। चाय बनती है ये इतनी खास यहाँ क्यों पे है? सेम टेस्ट है, टेस्ट चेंज नहीं होता। चाय का सेम टेस्ट है, एक्सपीरियंस सालों से बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो फर्क है ही। जी, इतने सालों से बना रहे हैं, ये कुछ ना कुछ तो फर्क है ही, एक्सपीरियंस भी कुछ तो बोलता ही है। मैंने उनसे पूछा कि कोई अलग तरह का कोई मसाला यूज करते, बोला नहीं, जैसे चाय है तो नेचुरल चाय, क्योंकि हम डेली पी रहे हैं तो पता लग जाती है क्या नाम है, नेचुरल है, कैसी है। इसमें मिक्स विक्स तो कुछ ही नहीं है, नेचुरल चाय जो चाय बनती है अपने घरों में। मुझे ये बताइए, इलेक्शन होने वाले हैं, क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ के? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। हाँ, जो वो वादे किए थे 2 करोड़ नौकरियाँ, वो कहाँ है?
2 करोड़ छोड़ के यहाँ पे 50 लाख नौकरियां भी नहीं है। मुद्दा यही है कि युवाओं को अगर आप आगे नहीं लेके चलोगे तो फिर पीछे देश पीछे रह जाएगा। वो डेवलपमेंट किसी काम नहीं आएगा अगर युवा रोजगारी नहीं कर रहे हैं तो। लेकिन कोई बात नहीं करता इसके। हाँ, ये वाली बात है, बेरोजगारी की कोई, हाँ, एम्प्लॉयमेंट की कोई बात नहीं कर रहा अभी, एम्प्लॉयमेंट की कोई बात नहीं कर रहा, ना नेता करता है, हाँ नहीं, कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, एम्प्लॉयमेंट की कोई बात नहीं कर रहा अभी। जी, कैसी चाय है यहाँ की? बहुत अच्छी चाय, गुलाब जी के नाम से फेमस है, गुलाब जी चाय वाला। चुनाव होने वाले हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आप? लोकसभा में तो राजस्थान के यहाँ पे कोई मुद्दे हैं नहीं। राजस्थान पे तो जो वोटिंग होती है वो बीजेपी और कांग्रेस, हाँ नहीं, वो विधानसभा की अलग वोटिंग हो गई। लोकसभा में आपकी वोटिंग जो होती है वो होती है मोदी और कांग्रेस, बीजेपी या कांग्रेस मान लो, तो उसमें मुद्दे इतने वैल्यू रखते नहीं जमीनी स्तर के ऊपर। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी जो है वो डेवलपमेंट है, थोड़ा जो कर रहा है मोदी, बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, उसमें वही मुद्दे हैं। बहुत लोगों ने कहा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। नहीं सर, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, कोई ऐसे तो है दिखी नहीं सर। हमेशा रहता है अनएम्प्लॉयमेंट, हमेशा ही रहता है, आज भी है, पहले भी था, हमेशा ही रहेगा। एमपी साहब सामने आ जाएं, आपको एक सवाल पूछना हो कि ये काम कर दो अब मेरा, तो क्या कौन सा काम? पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो पानी की समस्या होनी चाहिए। कैसे, मतलब पानी पूरा बताएं कैसे? पानी कई जगह आउटर में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, पानी है ही नहीं, पानी आता ही नहीं, नॉर्मल पानी है नहीं। जैसे बिसलपुर है ही नहीं, बिसलपुर का काम है लेकिन स्लो चल रहा है बहुत ज़्यादा, वो फास्ट होना चाहिए। लोग जो असली मुद्दों की बात ही नहीं होती है आजकल चुनाव में। रिलीजन ही मुद्दा बन के रह गया है ना, ऐसे कहें तो। बाकी मुद्दे तो बहुत सारे हैं। फॉरेन डिप्लोमेसी अभी जो चल रहा है, वॉर के बारे में हम लोग बार बार क्विट कर दे रहे हैं, जब बोलना चाहिए। एटलीस्ट जब जीनोसाइड हो रहा है, वॉर हो ही नहीं रही, तब तो इंडिया को कुछ बोलना ही चाहिए। और उसके अलावा हमारे रिलेशंस हमारे नेबरिंग कंट्री से कितने ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, वो भी एक पॉइंट है जिसे दिखाया ऐसे जा रहा है कि बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, जबकि एक ख़राब बात है। पड़ोसियों से व्यवहार बना के रखना तो कल्चर का हिस्सा है ना। सही बात। और कोई एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की बात ही नहीं करता है, सब मंदिर की बात करता है। वही स्टार्टिंग से यही बात चल रही है कि लोगों को आप एक वो होता है ना कि कैपिटलिज्म का एक क्या गोल जनता है। के लिए मंदिर मुद्दा है क्या? बहुतों के लिए होगा, बहुतों के लिए नहीं भी होगा। मंदिर तो मुद्दा किसी के लिए भी ये तो नहीं होना चाहिए कि रोजगार नहीं चाहिए या फिर पेंशन नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। मंदिर में जाके भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले चाय से शुरू करते हैं। यहाँ की चाय क्यों फेमस है? यहाँ की क्यों फेमस है? इतने सारे लोग आते हैं, बैठते हैं, मतलब जैसे टेस्ट जो है ना यहाँ का थोड़ा अलग है। हाँ, टेस्ट अच्छा है, टेस्ट और चाय से थोड़ा टेस्ट अलग है इसका। एक तो माहौल भी यहाँ का थोड़ा ऐसा है, तो उसके हिसाब से थोड़ा। और आज तो मौसम भी अच्छा है। आज मौसम भी बहुत अच्छा है। मुझे चाय पे अब हम चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे बताइए कि चुनाव होने वाले, आपके लिए मुद्दे क्या सबसे बड़े हैं? सबसे बड़े तो हमारे लिए लोग जो यहाँ पे जो न्यू जनरेशन है उनके लिए जॉब की कमी है अभी भी लोगों पे। हाँ। जो ऑनलाइन में लोग ज़्यादा जा रहे हैं, जॉब तो मैन है। चुनाव होने वाले हैं, क्या चाहेंगे आप अपने सांसद से? क्या चाहेंगे, क्या चीज़ बदल दे, वो क्या अच्छा काम करे? एजुकेशन सिस्टम ही बदले, मतलब उसका अभी डेवलपमेंट का ज़्यादा ये है, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है अभी हर जगह पर। एजुकेशन में क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं? एजुकेशन में मतलब थोड़ा बाहर का पढ़ाई जैसे बाहर में होता है ना, वैसा अभी इंडिया में लाने का बहुत आवश्यकता है। वही थोड़े बाहर की यूनिवर्सिटीज़ अगर इंडिया में आते तो वो बाहर जाना भी कम हो जाएगा लोगों का, और बाहर से लोग आने भी लगेंगे। नौकरी का क्या हाल है? नौकरी अभी तो खैर तंगी चल ही रही है हर जगह नौकरी की, बाहर में भी चल रहा है, इंडिया में भी चल रहा है, तो उसका तो कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। आप लोग यहाँ अक्सर चाय पीने आते हैं? आते रहते हैं। इसकी खासियत क्या है चाय की? चाय का टेस्ट बढ़िया लगता है, मतलब जब भी आते हैं तो। अभी आज मौसम भी बढ़िया है तो आनंद ले रहे चाय का। आपने नहीं ली सर चाय? मैंने दो चाय पी चुका। 2 चाय कैसी लगी आपको चाय? बहुत अच्छी है मुझे। चलिए, चाय के साथ ज़रा कुछ ये बताइए कि चुनाव होने वाले हैं, पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, उसके बारे में आपको लगता है युवा सोचता है या युवाओं को कोई मतलब नहीं है राजनीति से? देखो, युवा सोचता है, लेकिन बस अभी ये है कि एक वो लहर के कारण इंसान जो मेन मुद्दे हैं ना उससे भटक गया है ना, तो कोई असली मुद्दे को चुनाव के पीछे छुप गए, और बस एक जो मुद्दा है कि बस हिंदू मुस्लिम या जो भी है उस एक ही के धुरी पे ही चुनाव हो रहे हैं अभी। मुद्दे क्या हैं, असली मुद्दे बता दीजिए। तो असली मुद्दे वैसे ये होने चाहिए कि इंसान, मतलब एक आपकी लाइफस्टाइल बेटर हो, वो हो भी रही है, ऐसी बात नहीं, मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। एक कुछ चीज़ें जो हैं कि मतलब जैसे बेरोजगारी युवाओं का मुद्दा है, तो वो भी एक मुद्दा है। फोकस भी ऐसा बात नहीं कि सरकार कुछ भी काम नहीं कर रही है, लेकिन
डिस्ट्रक्शन भी साथ में है। जैसे कोई बड़ा इवेंट होता है उसके छुपाने के लिए एक बड़ी खबर आ जाती है, तो वो एक चीज़ है। इसका मतलब आप बहुत माइन्यूटली देख रहे हैं चीज़ों को, ये अच्छी बात है। हाँ, ना दिख जाता है, अगर आप देखोगे तो दिख जाएगा, नहीं देखोगे तो फिर छुपाने के बहुत तरीके हैं। जो हम अब पीढ़ी दर पीढ़ी अब नई जनरेशन आ रही है, उसके लिए बेटर होना चाहिए, चाहे कोई सी भी सरकार हो, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आप हो। लेकिन क्या उसके लिए क्या लोग बात करते हैं, क्या उसकी चर्चा होती है, या दूसरे मुद्दे ज़्यादा हावी हो जाते हैं जिसका कि हमारे जीवन से उतना लेना देना नहीं होता? बहुत लोगों ने ऐसा भी कहा है। अब सर वही है ना, सोच आपकी कि जैसे किसी को ये चाय पसंद है, किसी को नहीं पसंद तो इट्स डिपेंड ऑन कि इंसान क्या सोचता है, आपके क्या विकास में सोचते हैं। सबसे पहले बताइए यहाँ की चाय की खासियत क्या, आप लोग इतने देर से अड्डा मारे हुए हैं यहाँ? यहाँ का टेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा है और प्लस जो सर्विसेज यहाँ पे मिलती हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छी हैं। स्टूडेंट के लिए हैंग आउट करने के लिए अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। मुझे ये बताओ, आपकी चुनाव भी हो रहे हैं अपने देश में, क्या आपको लगता है आपके मुद्दों पर बातचीत हो रही है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे उस मुद्दे पे तो बात नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है, कभी सोचा आपने? नहीं। क्यों नहीं होनी चाहिए, ये सोचा? ये तो सोचा है। हाँ, करनी चाहिए सबको, करनी चाहिए, क्योंकि एक पॉलिटिकल इंटरेक्शन ज़रूरी है। तो कैसे होगा जब आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कैसे होगा? ये लोग बात ही नहीं करते। बात ही नहीं करते। इधर आइए। तो यहाँ से मेरा वोट है, यहाँ पे मेरा वोट नहीं, पर मेरा वोट धौलपुर तो है ना, लोकसभा धौलपुर से है। तो जहाँ पे मैं 12वीं तक मैंने वहाँ पे किया हुआ है, तो मेरा वोट एलिजिबल हो गया था। सो हमारे एरिया में पहले वाटर सीवेज की बहुत इश्यूज़ थे। सो हमारे यहाँ जब वोट मांगने आए थे तो मेरे पापा ने एज अ कि मैं आपको वोट किस लिए दूँ, सो हमने उनसे पहले प्रॉमिस लिया था कि आप पहले हमारा प्रॉब्लम 7 दिन में सॉल्व करके दीजिए, तब आप हमारा वोट करने आइए। और जो हमारे यहाँ से उम्मीदवार खड़े थे उनने वो चीज़ करके दिया हमें, इसलिए हमने उनको वोट दिया। सो हमारे यहाँ पे ठीक है, ये होना चाहिए। आपके लिए क्या इशू है? मेरे लिए इशूज़ है कि सबसे पहले तो हमें एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा काम करना चाहिए। अगर मैं आज एलिजिबल हूँ किसी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो आई फील मुझे इस चीज़ की वजह से परहेज़ नहीं रखना चाहिए कि नहीं किसी और अमीर बाप के पास बहुत पैसे, वो उनको दे देगा और मेरा सीट रुक जाएगा और वो वहाँ पर एडमिशन ले लेंगे। क्योंकि आई फील मैंने भी ये फेस किया। अगर मैं राजस्थान में, मतलब नो ऑफेंस, बट लोगों की सोच ना अभी भी थोड़ी सी छोटी है। वो अपने बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को, नहीं भेजेंगे कि बॉम्बे या पुणे या बैंगलोर या चेन्नई जैसे बड़े शहरों में जाओ। अब अगर मुझे किसी अच्छे क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन लेना है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे पापा तो इतना नहीं कमाते, फिर कैसे होगा? तो फिर अब मुझे यहीं पे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो आई फील कि पहले तो आप जो करप्शन एजुकेशन सेक्टर में हो रहा है स्पेसिफिकली, पहले तो आप उसको हटाइए और ये देखिए कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि जो लोग एक्चुअली में एलिजिबल हैं, जो उन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जॉब सेक्टर के लिए जैसे होता है कि गवर्नमेंट अगर जॉब के लिए हमें अप्लाई करना है, सो समटाइम्स होता है कि कास्ट की वजह से किसी और को सीट मिल जाती है, हम एलिजिबल नहीं होते। तो आई गेस उसमें भी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए ताकि जिनकी जो 1-2 पॉइंट से या नंबर से पीछे रह जाते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। आप क्या बदलना चाहेंगे? मेरे हिसाब से एजुकेशन लोन और जो हाउसिंग लोन्स होते हैं उनका इंटरेस्ट कम करना चाहिए। बिकॉज़ जो हम अभी अर्न करना स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम उस फेज़ में जा रहे हैं जहाँ पे हम हमारी एजुकेशन के लिए भी सोचते हैं, हमारे हाउसिंग लोन्स, हमें कार लोन्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उस चीज़ का इंटरेस्ट हमें गिरा के थोड़ा फीजेबल करना चाहिए, जिस तरीके से सारी जो अभी इनकम जनरेट हो रही है नए युवाओं में, वो बढ़नी चाहिए। तो ये था बाबा का ढाबा जयपुर में। इस चाय की दुकान से बहुत अच्छी चर्चा हुई। इलेक्शन से बात मैंने शुरू की थी और पूरे एजुकेशन पॉलिसी पे बात हो गई। इसका मतलब ये है, ये बच्चे जो है, जो कल का भविष्य है भारत के लिए, वो काफ़ी समझदार हैं। केवल थोड़ी सी इस पर आपको जिम्मेदारी से बात करने की ज़रूरत है, इन पे थोड़ा विश्वास करने की ज़रूरत है। यही देश को बदल सकते हैं आगे चल के। तो बाबा के ढाबा में आज इतना ही। कल एक नया शहर होगा, नई दुकान होगी और वहाँ से आपके लिए कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ जायके की चर्चा करेंगे और एक नया ढाबा लेके आएंगे। कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मनोरंजन भारती, NDTV इंडिया के लिए।